हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका आपके चैनल RKGS 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने 200 क्वेश्चन की एक टारगेट सीरीज स्टार्ट की है जो कि एग्जाम में बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने उसमें से ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। दूसरे लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, माध्यक के बारे में ही बता रहे हैं। तो इसमें आपको 200 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो आप इस सीरीज को जरूर देख कर जाइएगा, एग्जाम में बहुत ही फायदा होगा। अगर कम से कम 70 नंबर का पेपर हो रहा है तो आप 60 नंबर इसमें से इस सीरीज में से जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए अब क्या है, इस सवाल में कह रहा है यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक कितना 28.5 है और तथा बारंबारताओं का योगफल कितना दिया गया 60 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, यहाँ पर आंकड़ों का माध्यक दिया रहेगा और बारंबारताओं का कभी योगफल देगा वहां पर, और नहीं तो योगफल जोड़कर यहाँ पर देगा इसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहली बात दोनों कॉलम को इसे बनाना है, ठीक है ना। कापी बनाएंगे और बनाने के बाद आपको एक नया कॉलम खुद से बनाना है। उस कॉलम का नाम रखना संचयी बारंबारता। क्या रखेंगे? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है ये भी ध्यान रखिए, ठीक है ना। हमने इस तरह का एक सवाल आपको बता दिया, तो ये दूसरा सवाल है, तो आप उसे भी उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तो ये वाला और बेहतर समझ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या रखना, जो बारंबारता का पहला डिजिट होता है, यहाँ पर कितना लिखा गया 5, तो आपको 5 इसे रख देना, ठीक है। 5 में अब ऐड करो, 5 में 3 कैसे क्रॉस, 5 में x ऐड करेंगे कितना होगा 5 + x, और 5 + x में अगर 20 ऐड करेंगे कितना होगा 20 × 5 25 + x, और 25 + x में अगर 15 ऐड करेंगे 25 और 15 कितना होगा 40 हो जाएगा। तो लिखोगे 40 + x, 40 + x में अगर y ऐड करेंगे कितना होगा 40 + x + y। देखो ध्यान से दोस्त, x और y को कभी भी ये अलग अलग वेरिएबल है, तो दोनों को साथ में कभी नहीं जोड़ नहीं सकते, ठीक है। अलग अलग आपको प्लस करके ही लिखना पड़ेगा। तो 40 + x + y में आप 5 जोड़ेंगे कितना होगा 45 + x + y। इस लेक्चर को जहां तक हो सके आप 2 बार देखिएगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। तो हमने बताया था जो बारंबारताओं का योग आता है वही संचयी बारंबारता का लास्ट में आता है। मतलब कि अगर यहाँ 60 है तो यहाँ पर कितना आएगा 60 है, तो आप इसे ऐसे लिख भी लीजिए, बल्कि 45 + x + y बराबर कितना है 60 है, ठीक। तो ये वाला यही n का मान भी होता है, n का मान कितना होगा 60 होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x + y बराबर 60, 45 को जब उधर लेकर जाएंगे कितना होगा -45, तो लिखेंगे x + y बराबर 60 में से 45 घटाएंगे कितना आएगा 15, इसे मानोगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। यहाँ तक बात समझ में आई। सबसे पहला स्टेप तो आपको यही होगा, ठीक है। आप जो यहाँ पर बारंबारताओं का योग देगा वही लास्ट में जो आएगा ये बारंबारताओं का योग के बराबर होता है। तो 45 + x + y बराबर 60 है, यहाँ से x + y हम निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला कैसे, माध्यक बराबर L + n/2 - CF बटे F × H बटे F × H। अब क्या करना है आपको, एक मिनट इसे रहो, L आगे लिखना, ठीक है ना। L + n/2 - CF बटे F × H। अब क्या करना है, अब आपको देखना माध्यक, क्या देखना माध्यक, क्योंकि हमें CF निकालना, तो इसमें हम सबसे पहले माध्यक देखते हैं। माध्यक हमारा कितना 28.5। अब आपको सोचना कि 28 किस में आएगा, यहां से देखना वर्ग अंतराल में देखना 28 किस में आएगा। 0-10 के बीच में आता है कि 10 और 20 के बीच में आता है, 20-30 के बीच में आता है, या 30-40 के बीच में आता है। तो आप कह सकते हैं 28.5 मतलब 28.5 जो है 20 और 30 के बीच में है। कहां पर आएगा 20 और 30 के बीच में, मतलब 28.5 कहां आएगा 20 और 30 के बीच में ही आएगा। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। 20 और 30 के बीच में, उसके जस्ट सामने वाले, इस देखो इसे ऐसे बना लो, इसे बल्कि इसके जस्ट सामने वाले को आपको क्या मानना, F मानना। क्या मानना, F। जैसे यहाँ पर तीसरा वाला F मानना, जस्ट सामने जाओ, तीसरे वाले को छोड़ना, तीसरे के जस्ट ऊपर वाले को आपको क्या मानना, CF मानना। इसी को कहते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इन दोनों के अंतर जो यहाँ पर दिया गया कितने का गया था 10 का, तो हम कहेंगे 10, H बराबर कितना हो जाएगा, H बराबर 10। और यहाँ पर n का मान है, तो n/2 का मान कितना हो जाएगा 60/2 बराबर कितना आ जाएगा 30, ठीक। देखिए आपका L निकल गया, अच्छा L नहीं पता ना, L कैसे निकालेंगे, जो जिस अंतराल में आप देख रहे हैं 28.5 आया उसका लोअर लिमिट मतलब छोटा वाला पद लेंगे, और छोटा वाला यहाँ पर दिया गया L बराबर 20। तो बस आपको L पता हो गया, n/2 पता हो गया, CF पता हो गया, F पता हो गया, H पता हो गया, और माध्यक निकाल दीजिए, ठीक है। बताए अब यहाँ से देखो माध्यक कितना दिया गया 28.5, यहाँ पर लिखो 28.5, ठीक।
यल का मान कितना दिया गया यहाँ पर 20 है, यल का मान 20 तो 20 रख लो, प्लस n/2 का मान यहाँ पर देख के बताओ कितना, n/2 का मान 30 है, 30 रख लेते हैं। और CF का मान देखो यहाँ से दोस्त, CF का मान कितना 5 + x, चूंकि हम 5 + x यहाँ पर लिखते, लेकिन समस्या क्या है, ये माइनस है, क्या है माइनस, और माइनस की वजह से अंदर ये गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस को हमें क्या बनाना, प्लस को माइनस बनाना पड़ेगा, प्लस को माइनस बनाना पड़ेगा, ठीक है। बट एफ का मान कितना दिया गया 20 इंटू एच का मान कितना दिया गया 10, यहाँ पर 10 से काटेंगे यहाँ पर कितनी बार जाएगा 2 बार। अब देखो हम 20 को इधर लेकर आते, ठीक है, यहाँ पर लेकर आएंगे जब 28.5 माइनस 20 बराबर 30 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 25 आएगा, और माइनस x और बटे कितना बचेगा 2 बटे 2। नहीं समझ पा रहे दोबारा बता देते, जैसे यहाँ पर 28.5 पहले से था और 20 को जब उधर मतलब उधर से इधर लेकर आते हैं प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 30 में से 5 जाए कितना आएगा 25, 25 माइनस 10 बटे 2, 28.5 में से अगर 20 घटाएंगे कितना आएगा 8.5 आएगा, और बराबर इधर हो जाएगा 25 माइनस x बटे 2, 2 में 8.5 का गुणा करेंगे 8 दूनी 16 17 कितना जाएगा 17 बराबर 25 माइनस x, 25 माइनस x को इधर लाओ, x को इधर यहाँ पर कर लेते हैं, x को जब इधर लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 17 को उधर लेकर जाओ तो वहां पहले से 25 है माइनस 17 हो जाएगा। ये बात समझ पाते हो ना, जैसे x को हम इधर लाना है 17 को उधर ले जाना, बराबर जब इधर लेकर आएंगे तो माइनस वाला साइन प्लस में हो जाएगा, और 17 को जब उधर ले जाएंगे तो प्लस यहाँ पर पहले से ऑलरेडी तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर पहले से 25 तो पहले से था, और 25 में 17 आ जाएगा, बताओ कितना आएगा 25 में 17 कितना आएगा 5 3 8 कितना आएगा 8, ठीक है, 17 3 20 5 25 मतलब 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा x बराबर 8। अगर x बराबर 8 आएगा तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 है क्या, x + y बराबर 15 है, तो x का मान जैसे 8 रखेंगे प्लस y बराबर कितना 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने टारगेट रखा यही है कि आपको एक सवाल, जैसे 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन का टारगेट है, तो एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम में आने के लायक हैं, तो उससे हमने क्या किया शॉर्ट लिस्ट किया है, और ये आपका लगभग 15 से 20 दिन में खत्म हो जाएगा। तो आप वीडियो को जरूर डेली देखिए, और जिससे परीक्षा में आपको फायदा मिल सके, ठीक है ना। अगर आप चैनल पर पहली बार है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां तक हो सके इस चैनल को शेयर करिए, और एक लाइक अपना कमेंट जरूर पिन करिए। धन्यवाद।